द्वापर की इससे 2 गुनी है 840। कोई बात गलत नहीं हो सकती, ये मत समझना कि मैं अलग से बोल रहा हूं, भागवत से ही है। और त्रेता कितने होता है इसका 2 गुना कर लो, 840 का 2 गुना 1680। अच्छा सतयुग कितने साल का होता है, कितने लाख, उसको 2 गुना कर लो, 1680 को 2 गुना कर लो तो कितना हो गया, बस उतना ही हो गया है? और उसके बाद फिर क्या होता है, इस प्रकार से 72 बार सतयुग, 72 बार त्रेता, 72 बार द्वापर और 72 बार कलयुग आता है तो चतुर्युगी पूरा होता है। 72 चतुर्युगी। और एक कल्प के अंदर 14 मनु होते हैं। ये कथा कल कहनी चाहिए थी, आज कह रहा हूं, जो भूली भटकी कथा वो कह देता हूं। एक कल्प के अंदर 14 मनवंतर होते हैं। 14 मनु, मनु माने इंद्र। एक इंद्र की उम्र 72 कुछ पॉइंट चतुर्युगी है। तो ब्रह्मा जी सोते हैं, एक दिन बीत जाता है उनका। अच्छा यहां के हमारे जो 1 साल की गिनती है, वहां इंद्र के यहां 24 घंटे हैं। देवलोक में हमारे 1 साल की गणना वहां 24 घंटे है। अब सोचो हम कलयुग में कितनी बार जिंदा हुए, कितनी बार पैदा हुए, कितनी बार मरे, कोई गिनती नहीं है। अब इस बार अगर फिर पैदा होना पड़ा तो बड़ा कठिन है। अच्छा बड़ी मजे की बात, ब्रह्मा जी की भी उम्र है, उनकी भी लिमिट बनाई गई है। 2 परार्ध की उम्र है ब्रह्मा जी की। अच्छा ये 2य परार्ध चल रहा है इस समय। ब्रह्मा जी भी मर जाते हैं। भाई यही तो कथा आती है कि भगवान विष्णु श्री नारायण हरि के नाभि में से कमल पैदा हुआ और उस कमल पर ब्रह्मा जी पैदा हुए। तो जो पैदा होता है वो नष्ट होता है, ब्रह्मा जी भी नष्ट हो जाते हैं। जब ब्रह्मा नष्ट हो जाते तो हमारी क्या औकात है? ब्रह्मा नष्ट हो जाते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु ब्रह्मा जी के 100 साल उम्र होने के बाद ब्रह्मा जी शांत हो जाते हैं। जब 100 साल हो जाते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु के 1 दिन होता है, उनका 1 दिन होता है। और शंकर की तो अवधि ही नहीं कोई है, इसीलिए उनको महाकाल कह दिया गया है, शिव जी को। ये जो कथा है ये वैवस्वत मनवंतर की कथा है। भगवान ने कहा अगला जो मनवंतर आएगा उसका नाम होगा सावर्णी। सावर्णी मनवंतर में ये इंद्र बनेंगे, बलि। इसने प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी और तब तक ये विश्वकर्मा के बनाए हुए सुतल लोक में रहे। सुतल लोक में इतना सुख है कि इंद्र के यहां भी इतना सुख नहीं है। और भगवान ने कहा सुतल लोक में मैं खुद इसकी रक्षा करूंगा। 4 मास द्वारे पर ठाढ़े,
4-4 महीने की ड्यूटी लगी है। 4 महीने भगवान विष्णु जागते रहो। कहते एक बार रावण पहुंच गया सुतल लोक में और कहने लगा मैं तो तुम्हारे राजा से लड़ूंगा, बलि से लड़ूंगा। भगवान ने कहा पहले मुझसे लड़। भगवान ने एक गदा मारी, रावण तो भाग गया, 7 समुंदर पार हो गया। जिसके रक्षक श्री हरि भगवान हो जाएं तो भगवान ने 4 महीने ड्यूटी देने का भी वादा किया। कई ग्रंथों में कथा ऐसी आती आनंद लेने के लिए कि भगवान श्री हरि उसी के साथ चले गए सुतल लोक में। लक्ष्मी नारायण जी का जो भवन है बैकुंठ लोक सूना हो गया, लक्ष्मी जी अकेली ऊब रही थी। लक्ष्मी जी ने कहा बड़ी मुश्किल है, ये तो गए थे जमीन नापने और जमीन नाप करके इंद्र को दे दिया और साथ में खुद पता नहीं कहां चले गए। लक्ष्मी जी ने कहा कहां चले गए? पता लगा नारद जी से कि वो तो बलि के साथ ही चले गए। तो लक्ष्मी जी ने कहा उनके बिना तो बैकुंठ में अच्छा नहीं लगता, ये नाग भी हमें डरा रहा है, ये शेष नाग से भी हमें डर लगता है, जब वो होते हैं तो मुझे डर भी नहीं लगता है। लक्ष्मी जी ने सोच विचार के सोचा कैसे जाऊं, क्या करूं। साधारण रूप लिया और बलि के पास गई। बलि ने देखा कौन है, उन्होंने जाकर जाते ही कहा भैया नमस्ते। चलो अभिनंदन किया, नमस्ते बका शब्द है, तब भी नमस्ते हो सकता था। उसने बलि ने कहा नमस्ते बहन। कहा भैया मेरे घर में मेरे पति भाग गए हैं छोड़ करके, आजकल सुतल लोक में आ गए। बलि ने कहा ढूंढ दूं? कहा नहीं, कुछ दिन तुम अपने यहां शरण दे दो। माने भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, चैत, बैसाख, जेठ, अषाढ़, सावन, 11 महीने तो लगभग रहना ही पड़ेगा। सावन में पूर्णिमा आती है जिसको रक्षण पूर्णिमा बोलते हैं ना, रक्षाबंधन, तो उस दिन मैं मांग लूंगी। जब पूर्णिमा आई और भगवान के उस लोक में बलि को राखी बांधी लक्ष्मी जी ने, तो कहा कि बहन कुछ लेना है? तो कहा मुझे अगर देना तो अपने द्वारपाल को दे दो। कहा द्वारपाल क्या लगता है तुम्हारा? कहा द्वारपाल मेरा सब कुछ लगता है, इनके बिना तो मेरा गुजारा ही नहीं है। तो सारा भेद खुल गया, ये तो लक्ष्मी जी हैं। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। नारायण जी बैकुंठ में आ गए, लक्ष्मी जी के साथ में। इस प्रकार से बड़ी सुंदर कथा बलि की आपके सामने प्रस्तुत हुई। श्रीमन्नारायण भजमन नारायण, श्रीमन्नारायण भगवान बलि ने राज्य लेकर के इंद्र को दे दिया और स्वयं उपेंद्र बने हैं। बलि उपेंद्र बने, इंद्र के भाई